हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके हूँ मैं हमेशा की तरह, और अपडेट है हैप्पीएस्ट माइंड को लेके। जिन लोगों को नहीं पता, हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसके आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ओके, तो भाई आईपीओ इसका आया था कुछ 7 से 8 डेज पहले। ओके, मैंने उसका वीडियो डाल चुका हूँ, देख लेना एक बार, सारी चीज़ें उसमें कवर की है। बात कर लेते हैं आज क्या है। आज इसका अलॉटमेंट स्टेटस जो आया, मैंने डेट जैसे पहले बताया था, अलॉटमेंट स्टेटस हैप्पीएस्ट माइंड का आ चुका है। आपको नहीं पता किस तरीके से चेक करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका अलॉटमेंट स्टेटस जो है चेक करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखने वाले ग्रे मार्केट प्राइसिंग क्या होता है, कि हैप्पीएस्ट माइंड की ग्रे मार्केट प्राइसिंग क्या है। अभी ये समझ लो कि लिस्टिंग की जो प्राइस रहेगी, जैसे इसका जो प्राइस था वो 160 170 के अराउंड था। ओके, आईपीओ का। बट लिस्टिंग के टाइम इसकी प्राइस ग्रे मार्केट में जो प्राइस बढ़ती है डिमांड की वजह से, हेवी बायर्स की वजह से, उस तरीके से जो उसकी लिस्टिंग की जो प्राइस होने वाली है वो क्या होने वाली है, किस तरीके की प्राइसिंग हम इसमें निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर की है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ओके, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ओके, बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट क्या होता है। ये समझ लो एक सिंपल चीज कि आईपीओ आके चला गया, सब्सक्रिप्शन डेट खत्म हो गई। अब होता यह है कि लिस्टिंग के और आईपीओ के बीच में कुछ 7 8 डेज का गैप होता है। उसके बाद जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाता है मार्केट में। बट उसके बीच में जो प्राइसिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि समझ लीजिए 100 रुपये का शेयर था, खरीदने वाले 1000 लोग थे। 1000 लोग को तो 100 शेयर हम नहीं बांट सकते, राइट। हम सिर्फ 100 लोगों को ही बांट सकते। इसमें होता क्या है कि लोग ज़्यादा पैसा देने तैयार हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने तैयार हो जाते हैं। तो जो सेलर होता है वो भी थोड़ा सा लालची हो जाता है कि एक तरीके से, कि हाँ भाई मैं इसको दूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। सेम चीज़ें इसी में भी होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें ये प्रिडिक्ट करनी पड़ती है, ये ऑन पेपर नहीं होती। ओके, तो ये एक अनुमान लगाना होता है। किस तरीके से लगाएंगे, इसमें हम प्राइसिंग भी निकल के लाएंगे कि किस तरीके की प्राइसिंग इसकी आ सकती है। एक चीज समझ के चलो कि इसमें पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। वो क्यों होएगा वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए। तो भाई यहाँ समझ लो कि सबसे पहली चीज आती है इश्यू साइज। कितनी ज्यादा क्वांटिटी, कितनी ज्यादा प्राइस का जो आईपीओ है वो ला रहा है, कितने ज्यादा शेयर्स ला रहे हैं, कितने ज्यादा प्राइस के शेयर्स वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 700 करोड़ का जो था इसका, सॉरी 700 करोड़ का जो था इसका इशू साइज था। ओके, 700 करोड़ रुपए का, इतना बड़ा नहीं माना जाता इसको। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा, बट एक चीज़ समझ लो कि बहुत छोटा है। अब बात करोगे आप आईआरसीटीसी की, तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ 3000 करोड़ ऐसे भी यहाँ पे आईपीओज आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता। बट अगर हम बात कर ले डिमांड की, तो भाई डिमांड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया, फिर स्क्रीनशॉट निकला। ये तो अब हर वीडियो का दस्तूर ही बन चुका है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकले। तो 150 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का। ओके, 150 टाइम्स, 150 गुना यहाँ पे बायर्स रेडी है खरीदने के लिए, ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं। 150 टाइम्स सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी बात होती है। ओके, हिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे कि किन किन जो आईपीओ थे वहाँ पे इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया था और उनकी प्राइसिंग किस तरीके से आई थी। सबसे पहले डिमांड देख लो, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि पता चल रहा है आपको, जैसे मैंने कहा था 100 शेयर्स के लिए 1000 बायर्स खड़े, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ, 10 टाइम्स हुआ। वही समझ लो कि 100 रुपये के शेयर के लिए 10,000 पड़े, तो 10,000 लोग खरीदने के लिए तैयार है 100 शेयर्स को। तो यहाँ पे कितना हुआ, 100 टाइम्स। तो ये एक तरीके से समझ लो कि 100 शेयर्स के लिए यहाँ पे पड़े हैं 15,000 लोग कि हमको ये शेयर्स चाहिए। ओके, इस तरीके से 150 टाइम्स यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके। सेकंड थर्ड चीज़ होती है वैल्यूएशन ऑफ इशू। ओके, सबसे चीज़ वैल्यूएशन। अब एक एग्जांपल दो आपको, तो एसबीआई कार्ड की बात ले लो। यहाँ पे एसबीआई कार्ड जो है अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आया था। बट यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं था। मैं दोनों पॉइंट एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दोनों पॉइंट एक साथ कवर कर रहा हूँ। वैल्यूएशन बहुत अच्छा आया था, लेकिन मार्केट सिचुएशन खराब थी। जैसे पता है एसबीआई कार्ड आया, उसके तुरंत बाद पैंडमिक आ गया, कोरोना आ गया था। उसकी वजह से सारी मार्केट जो फ्लक्चुएट हो गई थी, पूरी मार्केट नीचे चली गई थी। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट सिचुएशन और वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। अब हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पे जो कह सकते हैं वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ओके, एक मॉडरेट लेवल पे इनका जो वैल्यूएशन है वो है। अभी समझ लो 700 करोड़ का यहाँ पे समझ लीजिए कि प्राइसिंग थी यहाँ पे आईपीओ की। बट कंपनी क्या करती है, इसको 1000 करोड़ कर देती है। ओके, 2000 करोड़ कर देती है, 3000 करोड़ कर देती है। इस तरीके से ना वैल्यूएशन जो बढ़ा देती है, प्राइसिंग बढ़ा देती है आईपीओ की। इससे होता क्या है कि किसी भी ओवर प्राइसिंग वाली चीज़ खरीदने जाओ, उसकी प्राइस एक ना एक दिन नीचे गिरती है। उसी तरीके से यहाँ पे गिरने के चांसेस होते हैं।
बट एक चीज़ समझ लो, हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल पे किया, इतना ज़्यादा भी ओवर प्राइस नहीं, इतना ज़्यादा अंडर प्राइस भी नहीं है। ओके, अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मार्केट सिचुएशन की बात करें, अभी का सिचुएशन तो आपको पता ही है कितना अच्छा चल रहा है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट अच्छी चल रही है। ओके, सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है। आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन हुई है, इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मेंटेन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वहाँ पे फॉल का इतना ज़्यादा खतरा अभी थोड़ा सा टल चुका है। बट एक चीज़ समझ के चलो, मार्केट सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम मुझे सिर्फ यही कहना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, यानी कि कह सकते हैं बड़े लेवल के जो बायर होते हैं, एकदम बड़े बिग फिशेस कहता हूँ मैं इनको। आप चाहे तो कुछ और कह सकते हैं, लेकिन मैं इनको पर्सनली बिग फिशेस कहता हूँ। तो इनकी जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस था वो 77 टाइम्स था, समझ रहे हो? 77 टाइम्स यहाँ पे था इनका सब्सक्रिप्शन लेवल। अब इनके लिए ऑलमोस्ट 75% के शेयर्स जो थे वो इनके लिए थे, 75% के लिए शेयर्स थे इनके लिए। बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे मेनली आते हैं HNI। जिन लोगों को नहीं पता, ये होता है हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, इनको HNI कहा जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में HNI ही आते हैं मेनली। इनके लिए ऑलमोस्ट 15% जो था शेयर इनके लिए रिजर्व था, 75% क्वालिफाइड के लिए और 15% नॉन इंस्टीट्यूशन के लिए। अब रिटेल इंडिविजुअल की बात करें RIS के बारे में, तो ये हम जैसे लोग होते हैं। ओके, छोटे लोग छोटे शेयर्स में ही खरीद ले जाता, हम 10 करोड़ 15 करोड़ में नहीं इन्वेस्ट करते इसमें। छोटे लोगों के लिए ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे आया था IPO, आपके लिए 10% ही रिजर्व था। ओके, तो समझ लीजिए 75, 15 और ये 10% का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्राइजेस है वो इस तरीके से आए थे, परसेंटेज यहाँ पे डिवाइडेड थे। अभी रिटेल में और नॉन इंस्टीट्यूशन में क्या फ़र्क है भाई? रिटेल आता है 2 लाख से अंडर, यहाँ पे 2 लाख का लिमिट होता है, 2 लाख से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। ओके, बट आपको 2 लाख से ज़्यादा का खरीदना तो आपको HNI थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हैवी नेटवर्थ थ्रू, हाई नेटवर्थ थ्रू यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये इसमें डिफरेंस होता है बस। 2 लाख से ऊपर की बोली है तो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल HNIs में चले जाते हो। 2 लाख से कम वाले हैं, 2 लाख का लिमिट है आपके पास, तो भाई आप रिटेल में ही रहोगे। बात कर लेते हैं शेयर कितने ज़्यादा ऑफर। जैसे मैंने कहा 75% थे, तो इनकी कुछ अमाउंट आती है 1,26,87,000 की। NIS की बात कर ले तो 63,43,000 की, और रिटेल की बात करें तो 42,29,000। टोटल जो यहाँ पे देखोगे आप 2,32,59,000 की जो यहाँ पे टोटल शेयर जो है वो ऑफरिंग थी यहाँ पे IPO के जरिए। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे यहाँ पे, पास्ट के बारे में। तो सालासर टेक्नो जो था यहाँ पे, इसकी यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट जो है 273 टाइम्स थी, यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड से भी 2 गुनी ज़्यादा। ओके, 150 2 करोगे 300 के आसपास थी। 273 एक अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन मानी जाती है, और इसका जो कह सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस था वो ऑलमोस्ट 139% ज़्यादा था। ओके, समझ लीजिए 100 रुपये का प्राइस होगा तो 139 यानी आ जाएगा 239 का इसका लिस्टिंग प्राइस हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके, ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो ज़्यादा था। बात कर रहे थे भाई यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की, तो यहाँ पे इसका 156 करोड़ का इशू था, और ये सब्सक्रिप्शन हुआ था 248, ऑलमोस्ट 250 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था। जनवरी 2008 में ये जो है सब्सक्रिप्शन हुआ था, और इसका लिस्टिंग जो था वो 73% से ज़्यादा हुआ था। ओके, समझ लो 100 रुपये का शेयर है तो 173 इसका प्राइजिंग आया था। ओके, 7 डेज में 73%, नॉट बैड, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला रिटर्न था। उसी तरीके से हम थोड़ी सी और बात कर ले यहाँ पे, तो जैसे सबको ही पता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड, CDSL। नहीं पता आपको, एक बार पता कर लो। CDSL एक रेगुलेटरी है इंडिया की, रेगुलेटरी के बारे में नहीं पता मुझे बता जरूर देना, कमेंट में बता देना। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, फाइनेंस का टॉपिक हो तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी टॉपिक्स को मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं करता। बात करते हैं CDSL की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 524 करोड़ का यहाँ पे जो है इशू साइज था। बट इसका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिस्टिंग पॉपअप परसेंटेज था, यानी कि जो यहाँ पे प्राइस बढ़ के आया था लिस्टिंग पे, वो 128 टाइम्स था। ओके, 128% था, यानी कि 100 रुपये का शेयर यहाँ पे 228 रुपये, आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं अचीवमेंट, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका पैसा 7-8 दिन में यार डबल हो जा रहा है, तो कुछ कम बात नहीं है। बैंक में रखो यार, होते भी नहीं है आजकल। बात कर ले थोड़ा सा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब ये तो लेटेस्ट वाला है। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। साथ ही साथ अंबर की भी बात कर लेते हैं, अंबर इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स थे 56%। ओके, अंबर के थे यहाँ पे 37%, और
रिलेजर एंटरप्राइजेस, सॉरी मैं इसको अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इसका था 75% का, ओके। और क्विस्कॉप की बात करें तो 57% के लिस्टिंग गेंस थे, यानी कि यहाँ पे एक भी जो आप जितने भी देख रहे हो 20% के नीचे गेंस किसी ने नहीं दिए, सारे 20-30% के ऊपर के ही गेन है। तो यहाँ पे हम एक प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि 160-170 का इसका जो कुछ भी प्राइस था, इस पर हम 30-35% तो हम यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर ही लेंगे। बट और एक चीज़ आती है, ओके, अगले स्लाइड में आपको बताने वाले वो क्या चीज़ है। बात कर लेते थोड़ा सा IRCTC के बारे में। IRCTC हम इतना ज़्यादा कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है IRCTC एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। कोई और केटरिंग सर्विस नहीं है अभी इंडिया में। मैं रेलवे केटरिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। कोई और भी ऐसी कंपनी नहीं है जो रेलवे में केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ये अकेली कंपनी है। तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता, बट एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 102% का लिस्टिंग गेन था, ओके, 102, और 119 टाइम्स यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन हुआ था। 102% का गेन, बहुत, जैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, 600 टाइम्स तक का गेन हुआ है यहाँ पे, बट वो आगे जाके हुआ था। 300 का कुछ था, 300 का, और 350, 650 का इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो आया था। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न जो है IRCTC ने दिया था बदले में, ओके। कर्जे से लेते हैं, लेवरेज पे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 7 डेज का यहाँ पे लेवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7% का यहाँ पे जो है लेवरेज आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 78 रुपीज़ का यहाँ पे लेवरेज आता है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो 166 का इसका IPO साइज था, ओके। 78 रुपीज़ का इसका इंटरेस्ट रेट आता है, तो इसका जो टोटल आता है वो ऑलमोस्ट 244 रुपीज़ के आसपास आता है, 244 रुपीज़। तो अगर HNIs को गेन करना है तो इसका जो प्राइस है हैप्पीएस्ट माइंड का ऑलमोस्ट 244 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, ओके। बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सारी प्राइसेस कट होने के बाद भी ये 67 रुपीज़ जो है वो इसमें अर्न करेंगे, ओके, सॉरी 67 रुपीज़ इसमें अर्न करेंगे, यानी कि 244 प्लस 60 भी करोगे तो 300 प्लस इसका जो प्राइस है वो आने की संभावना है। ये संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई भी जो IPO लिस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 30% के नीचे नहीं आता, एक्सपेक्ट SBI कार्ड्स, ओके। उसका थोड़ा सा अलग सीन था, मार्केट सिचुएशन खराब थी, बट अभी थोड़ी स्टेबल सिचुएशन है। तो आप ये अनुमान लगा के चलो 305 से लेके, ओ सॉरी, 305 से लेके तो 307 तक यहाँ पे आपको इसका प्राइसिंग, लिस्टिंग प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, ओके। 150 से लगाओगे तो ऑलमोस्ट डबल, 60-70% के आसपास जो है यहाँ पे इसका लिस्टिंग प्राइस आ जाएगा। तो साथ ही साथ आपको और एक चीज़ इसमें अच्छा, तो भाई मैंने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, ओके। आप अगर लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाओगे। BSE की वेबसाइट है, BSE इंडिया की, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। यहाँ पे क्या करना होता है, इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक करना है, सिंपल, इक्विटी में किया है तो। सेकंड, इशू नेम, ये किस कंपनी का, आप मैं आपको दिखा दो यहाँ पे। तो आप जैसे इक्विटी पे क्लिक कर दोगे, इक्विटी सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इशू पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ एक टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड, आप जिसका भी देखना हो उसके लिए भी आपको काम में आ जाएगा, जैसे रूट मोबाइल हो गया, ATM हो गया, ऐसे बहुत सारे IPOs चल रहे हैं अभी। बट अभी अभी हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर रहे हैं तो वही चेक करना। रूट मोबाइल चेक करना है तो सेम प्रोसीजर, कुछ फर्क नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड को चेक करना है, क्लिक करना है आपको उस पर, सीधा आपके सामने इशू नेम पे हैप्पीएस्ट माइंड लिख के आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, इसके बाद आपको करना होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दोगे, सीधा सर्च पे क्लिक कर देना, बस खत्म हो गया। आपके सामने आपका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपके पैसे रिटर्न आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, तो उसका भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही बताऊंगा आपको। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जैसे मैंने कहा 307 के आसपास इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो आने वाला है, ओके। तो भाई वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलो यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग, ओके।